हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की संरचना, भू आकृति। भारत की संरचना और भू आकृति के विषय में इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, भारत की संरचना उसे 3 भू वैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय एवं अन्य पर्वतमालाएं और तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। पहला जो है प्रायद्वीपीय खंड, ये जो आपका दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप है, इससे संबंधित भू आकृतियाँ इसमें आती हैं। और दूसरा हिमालय एवं अन्य पर्वतमालाएं। हिमालय आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा अरुणाचल प्रदेश तक हमारा यह हिमालय का विस्तार है। और इधर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में जो पहाड़ियाँ हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तीसरा है सिंधु तथा गंगा का मैदान। सिंधु और गंगा नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना यह मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान कहलाता है। हम ये तीनों खंड एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय खंड। तो आइए प्रायद्वीपीय खंड स्टार्ट करते हैं। तो प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार कच्छ के रण अरावली श्रृंखलाओं के पश्चिमी भाग से लेकर के राजमहल पर्वत श्रृंखलाएं तथा मेघालय के पठार से दक्षिण में, ये दक्षिण का पूरा भाग आता है, जिसे हम प्रायद्वीपीय खंड के नाम से जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको बतानी है, परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार कि मेघालय का जो पठार है वो भी इसी प्रायद्वीपीय खंड का ही एक भाग है। प्रायद्वीपीय खंड मुख्य रूप से नाइस व ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है, जो कि कैम्ब्रियन कल्प से संबंध रखता है। यहाँ पर नर्मदा नदियाँ, तापी नदियाँ तथा महानदी से निर्मित गर्त हैं। नर्मदा नदी, इसके ठीक साउथ में तापी नदी, और इस तरह से ये महानदी प्रवाहित होती हैं। ये है नर्मदा, ये है तापी और ये है महानदी। दोस्तों, नर्मदा नदी का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर होता है और यह खंभात की खाड़ी, ये है खंभात की खाड़ी, जो कि अरब सागर का एक पार्ट है। और ये देखिए अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो नर्मदा नदी और तापी नदी पूर्व से चलकर पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। वहीं महानदी का भी उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गुजरती हैं। नर्मदा नदी का भी उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत अनेक छोटी बड़ी पर्वतमालाएं सम्मिलित की जाती हैं, जिनमें से प्रमुख है अरावली पर्वतमाला, जो कि राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। ये है अरावली, और यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद नल्ला मल्ला पर्वत श्रृंखला, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में फैली हुई है। यह है नल्ला मल्ला पर्वत श्रृंखला। उसके बाद नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, जवादी पर्वत श्रृंखला इत्यादि अनेक पर्वत श्रृंखलाएं, जो कि छोटी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इस भू आकृति के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि हमने बताया
कि यहाँ पे अनेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। 3 नदियाँ आप पहले देख चुके हैं। उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, फिर कावेरी रिवर। ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये नदियाँ, इनकी घाटियाँ उथली होती हैं और यह हिमालय पर्वत की नदियों की तरह वर्ष भर सदानीरा नहीं होती हैं, क्योंकि इनका कोई स्रोत ग्लेशियर नहीं होता। इनमें अधिकांशतः वर्षा का पानी प्रवाहित होता है। बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली समस्त नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, चाहे वो महानदी हो, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो कावेरी हो। ये सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं और इनके डेल्टा बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर इनके सारे डेल्टा बहुत उपजाऊ होते हैं। वहीं नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। डेल्टा आप सभी को पता होगा कि समुद्र की ओर तलछट का जमाव होता है, जो कि नदियों के द्वारा बहा करके लाया जाता है। और एस्चुरीज जो होती हैं वह समुद्र की धाराओं के प्रवाह को दर्शाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में 2 प्रमुख घाट हैं, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिमी घाट जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण से लेकर के केरला तक फैला हुआ है। केरला तथा कर्नाटक में इसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। वहीं पूर्वी घाट जो कि उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है और इसे उड़ीसा में उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। उत्तरी सरकार, उड़ीसा में इस तट को, पूर्वी तट को, पूर्वी घाट को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं और शेष पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट एक हॉटस्पॉट है जैव विविधता के दृष्टिकोण से। यहाँ पर अनेक स्पीसीज पाई जाती हैं, चाहे वो जंतुओं की हों या फिर चाहे वो वनस्पतियों की हों। यहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी, यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों का मिलन होता है और यह एक बायोस्फेरिक रिजर्व भी है। इसके अंतर्गत अनेक नेशनल पार्क आते हैं। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला 3 राज्यों कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में फैली हुई है। पश्चिमी घाट में प्रवाहित होने वाली अनेक छोटी छोटी नदियां हैं, जो कि काफ़ी तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं और जहां पर यह सागर से मिलती हैं तो वहीं पर एक पतली पट्टी में उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं, जो कि अनेक फसलों के लिए, जैसे कि चावल, नारियल इत्यादि के लिए फेमस हैं। केरल में रबड़ का भी उत्पादन होता है। पश्चिमी घाट पे नदियाँ अनेक बड़े बड़े प्रपात भी बनाती हैं, जैसे गोवा के पास जोग प्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पे अनेक नदियाँ हैं, जैसे जुआरी गोवा में बहती है और पेरियार नदी केरला में बहती है, तथा अनेक छोटी छोटी नदियाँ, रिवर सारावती जिस पे कि जोग प्रपात स्थित है, वो भी इसी पश्चिमी घाट में ही प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिर जाती हैं। पश्चिमी घाट में प्रवाहित होने वाली समस्त नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं।